Today we starting our first chapter of class 11th mathematics called sets. जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन मैथमेटिक्स में ये वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A set is a well-defined collection of objects. Well-defined. कुछ इसके फीचर्स भी हैं, फीचर्स देख लेते हैं अभी, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे कि फीचर्स क्या हैं, क्या बोलते हैं। पहला है, जो भी सेट हम बनाते हैं, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं अंदर वो रिपीट नहीं करते हैं। दैट इज एलिमेंट्स कांट रिपीट नहीं करते हैं हम। सेकंड, इसके बाद इसमें ये सेट जो है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे, जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो सेट्स कुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स में कॉमास से, लाइक दिस। क्लियर। अब इसके आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पिछली 10th क्लास में ले जाना चाहूँगा, जिसमें हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी टॉपिक पे नहीं, मैथमेटिक्स के जितने भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब में हमको रियल नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। आप सब पढ़ चुके हैं क्लास 10th में रियल नंबर्स। इसमें पहला हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। हम इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं ये? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, काउंटिंग नंबर्स। सेकंड, होल नंबर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसमें ज़ीरो ऐड हो जाता है, नेचुरल नंबर्स में इसमें ज़ीरो आ जाता है, तो ये हो जाता है आपका होल नंबर। अब बात आती है आपके इंटीजर्स की। हम इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। इसमें आपके जितने भी इंटीजर होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1, 0, +1 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी तक वो सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है। फोर्थ में पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा है ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें से हम निकाल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे इसमें? Z+, वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 लाइक दैट अप टू इन्फिनिटी। बिकॉज में ज़ीरो नहीं आता है, ये आपको बहुत ध्यान रख के चलना है। ये आपके क्लास 11th की पूरी मैथमेटिक्स में आपको ये काम आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में इट डज नॉट कंटेन्स ज़ीरो। क्लियर।
ना उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? वो नंबर्स जो केवल अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में वो नंबर्स जो अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि टू अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है, यस। थ्री अपने आप से डिवाइड होता है। फोर टू से डिवाइड हो जाएगा तो फोर नहीं आएगा। फाइव अपने आप से ही डिवाइड होगा। सिक्स टू से डिवाइड हो जाएगा, थ्री से डिवाइड हो जाएगा। सेवन हो गया। एट भी नहीं होगा, नाइन भी डिवाइड हो जाता है। 10 11 हो गया, लाइक दिस। दीज आर द प्राइम नंबर्स। नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक सेट्स। हम सेट्स की बात कर रहे थे, तो कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे सेट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ, जैसे कि द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। स्टेटमेंट कह रहा है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स? क्या होता है ये? 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? ये सेट हो गया, डिफाइंड सेट हो गया, वेल डिफाइंड सेट हो गया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। क्लियर? इसमें डिफाइन नहीं किया ना कितने तक लिखना है आपको। इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो हमने लिख दिया 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। देखिए स्कूल में क्यों ले रहा हूँ आपको बताऊंगा, आप ही समझाऊंगा आपको। द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। देखिए स्कूल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं S C H O L। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे, आपको याद होगा ये एलिमेंट्स कांट रिपीट, ये इसकी फीचर है सेट का। एलिमेंट्स कांट रिपीट, कभी भी इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। यहाँ स्कूल की इस अल्फ़ाबेट्स में स्पेलिंग में डबल ओ आ रहा है, ओ 2 बार आ रहा है, तो उसको हम 1 बार ही लिखेंगे। हाँ, इसमें इसका एक फीचर ये भी है कि रिपीट नहीं हो रहा है और ऑर्डर भी इसमें मैटर नहीं करता है। ये हमने वहाँ लिखा नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ, वो लिख भी देते हैं। इसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S H L O C like that. It means what? In case of sets, what we are saying? We are saying that order does not matter. Order does not matter. ठीक है। अच्छा, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली there are two types of sets. Basically there are two types of set. First one is रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर
अभी हमको एक एक अलग अलग देख लेते हैं इसको. फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म. इन रोस्टर फॉर्म वी राइट, इसे हमने अभी किया था यहाँ पर, ये द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. हमने इसको ब्रैकेट्स में जिस तरह से रिप्रेजेंट किया था, इसको हम एक्चुअली रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं. ये स्टेटमेंट हो गया. इस स्टेटमेंट के बाद जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी दिस टाइप, ये रोस्टर फॉर्म ही होती है. ये सारा रोस्टर फॉर्म था. इट मीन्स व्हाट, let us take the same example. First 5 natural numbers. That is 1, 2, 3, 4, 5, like that. This is the way of writing in roster form. However, this can also be written in case of set builder form in another way. Set builder form. How can we write? We write as, let's suppose this is set A. So set A equals to is a natural number. Where 1, x is what? X greater than or equal to 1 and less than or equal to 5. This is what, देखिए क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं. इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल. ये जो ब्रैकेट होता है, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट में जो ये एक्स आता है, ये इसको हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स. इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स. जो कॉलॉन होता है, ये कॉलॉन, इसको हम कॉलॉन बोलते हैं. इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, मैं क्या बोल रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज व्हाट, एक्स क्या है आपका, 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 5 से लेस देन और इक्वल टू है. क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. मैं आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ रोस्टर फॉर्म में, मैं आपको सीधा सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बता देता हूँ. यहाँ पे था द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, इट इज़ 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेट द सेट इज ए, वही द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a odd natural numbers. Is it clear? नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम. नेक्स्ट क्या था? द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल. द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, SCHOL. हमने एक ही ओ लिया था क्योंकि इसमें रिपीट नहीं होता है. ऑर्डर डजंट मैटर. तो उसको हम कैसे लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म? देखिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर. किसका लेटर है ये? लेटर ऑफ वर्ड स्कूल. क्लियर? बहुत सिंपल है. तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं. रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही ईजी होता है और इसके अकॉर्डिंग हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं.
नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स फ्रॉम NCERT। इनको करने से हमारा जो बेसिक्स हैं वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन इज गिवन, वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन इज इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको जैसे पता है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमको x के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो x के एलिमेंट्स यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो साइड में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे इसके, माइनस टू टू का हम फैक्टर करेंगे, 2 वन जा 2 और जब वन, यानी कि माइनस करने से ये x आएगा, यानी कि यहाँ से हमको पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू, both are same equations. So what we have taken common x from here, x क्या बचेगा अंदर, x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया x प्लस 2, क्लियर। सो यहाँ से क्या मिल गया हमको, x माइनस 1 x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ से 1 एंड -2, दैट इज x की वैल्यू क्या है 1 एंड -2। सो उसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, 1 2। let us suppose this set is given the name A। अब देखिए ये एग्जांपल सेकंड क्या बोल रहा है, राइट द सेट, दैट इज क्या ये इसे हम पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको बताया था पहले भी पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जीरो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 लाइक नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्लियर। ये तो हमको क्लियर हो गया यहाँ से कि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर्स आएंगे लाइक नेचुरल नंबर्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, इट मीन्स व्हाट, जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एट लास्ट वो 40 से कम होना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर जो है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो 7 7 से 49, यानी कि वो इससे बड़ा हो गया, 40 की वैल्यू से बड़ा हो गया। इससे हमको ये मालूम चलता है कि इसमें 7 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। कहाँ तक करती है एग्जिस्ट, 6 तक, क्योंकि 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 36 आता है और वो 36 लेस देन है 40 से, क्लियर। तो पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि नेचुरल नंबर्स है, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे फिर ये, लेट द सेट इज कॉल्ड बी ए 1 2 3 4 5 and 6। This is the required roster form. Okay. Now move to the next example। ये क्या बोल रहे हैं, write the set A। सेट क्या है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल राइट, ये हमको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, 1 4 9 16 25। देखिए 1 से तो हमको नहीं क्लियर हो रहा है इसमें, लेकिन हम देखेंगे तो 4 9 16 25 यहाँ देख करके हमको क्लियर हो रहा है कि ये स्क्वायर्स हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है एंड सो ऑन।
तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर हो गया। 1 से तो क्लियर नहीं होता हमको, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमको क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर्स हैं। अच्छा, अब ये 1 2 3 4 5 क्या है? अगेन दे आर नेचुरल नंबर्स और वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमको पता चल गया कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये स्क्वायरिंग हो रही है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे फिर? सेट ए इक्वल्स टू वही वाली लैंग्वेज, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ a natural numbers. Clear? The set of all x, the set of all x such that x is the square of all natural numbers. देखा बस जितने भी स्क्वायर वो है नेचुरल नंबर्स उनका स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 सबका स्क्वायर है ये। क्लियर? अच्छा, इसको हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो है आपकी, देखिए a इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं x, ये तो जो सेट a है, ये जो x की टर्म्स है सारी, ये वो क्या हैं? वो स्क्वायरिंग हो रही है उनकी सारी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, इन सबका स्क्वायर हो रहा है ये। तो x इक्वल्स टू n स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं। वेयर n क्या है? सॉरी, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल, समझ में आ गया ना? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर लिख दिया हमने। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n का स्क्वायर, इस n का स्क्वायर थे, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है 4। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हमको चेंज करना है। देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। देखिए इसमें हमको एक चीज़ दिख रही है, कंटिन्यूटी इनके न्यूमरेटर में है। 1 2 3 4 5 6। पहली चीज़ तो इनके जो न्यूमरेटर में कंटिन्यूटी है, जो इसका डिनोमिनेटर है ये, इनकी जो डिनोमिनेटर है ये अपने डिनोमिनेटर का +1 है ये। जैसे कि 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1 एंड 6 + 1, लाइक दैट। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं, जो कि ये हैं 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम कहीं ना कहीं n और n+1 भी कह सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को कहीं भी लगा दीजिए। देखिए हमको यहीं से निकल के आ गया। देखिए 1/1 + 1 की इसके लिए लिखेंगे तो आप 1 दैट इज 1/2। 2 के लिए करेंगे हम तो 2/2 + 1 दैट इज 2/3, ये आ गया। तो इसी फॉर्मूले से ये सारे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। लेट द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, n/n+1। वेयर क्या है ये n? वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। एंड देखिए इसमें नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये भी लिमिट, ये अनलिमिटेड तो नहीं है, इसकी लिमिट है। कहाँ तक रखा है हमको? 6 तक रखा है। तो उसको हम डिफाइन कर देंगे, n कहाँ तक है ये, n की जो वैल्यू है वो 1 से तो ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है और लेस देन और इक्वल टू 6 तक है। सिंपल। ऑलराइट, अब ये लास्ट एग्जांपल है आपका, एग्जांपल 5।
इसमें हमको कुछ नहीं केवल सिंपल मैच करना है। रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। देखिए बहुत इजी है, प्रिंसिपल दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, आपको याद होगा कि कोई भी टर्म रिपीट नहीं होता है तो जो वर्ड है यहाँ पर प्रिंसिपल PRINCIPAL, इसको यहाँ पर लिखा गया है। और जो आई है उसको रिपीट नहीं किया गया है, अब पी को भी रिपीट नहीं किया गया। PRINCI रिपीट नहीं करेंगे, पी भी रिपीट नहीं करेंगे, AL, दैट इज इसका आंसर तो डी हो गया। क्लियर। अब देखिए जीरो कहाँ मिल सकता है हमको, तो ये देखिए x इज एन इंटीजर है और x + 1 = 1 है, तो x की जहाँ वैल्यू निकालेंगे हम तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर x को वहाँ ले जाएंगे, 1 की वैल्यू वहाँ ले जाएंगे, 1 - 1 हो जाएगा ये, तो x = 0, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये क्या है, 1 2 3 6 9 18, ये क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ अगर हम पढ़ते हैं सर बिल्डर फॉर्म को, तो x क्या बोल रहा है ये, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसने, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 18, मतलब कि 18 को डिवाइड भी करेंगे हम। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है हमको, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी, 6 9 18 सब डिवाइड करेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए लास्ट में चाहिए 3 and -3। देखिए द सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 = 0। देखिए जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए x² = 9 कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, x = √9, और √9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +-3, दैट इज +3 and -3, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे NCERT की, दैट इज़ 1.1। थैंक यू।